आप सभी ने रिवर्स ऑस्मोसिस का नाम, या फिर अगर हम इसको ऐसे नहीं कहें तो हम इसे आरओ भी कह सकते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ वर्ड तो आप सभी लोग फेमिलियर होंगे कि आरओ हम घर में यूज करते हैं वाटर के प्योरिफिकेशन के लिए, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। वो जो आरओ है उसका जो वर्किंग है वो बेसिकली हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे, या हम उसको और प्रिसाइजली कह सकते हैं हमारे रिवर्स ऑस्मोसिस के बेसिस पे ही चलता है। जब हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं या जब आरओ की फंक्शन की बात होती है तो उसमें हो क्या रहा है, बेसिकली आपके पास एक तरफ तो फ्रेश वाटर इकट्ठा होता है, one side of the container you have the fresh water that accumulates, okay, और एक तरफ जो है आपके पास वो सॉल्ट वाटर होता है जो कि प्योरीफाई हो रहा है, और ये जो बीच में हमने बना दी है ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस फ्रेश वाटर को ही हम इकट्ठा कर लेते हैं और इसको हम यूटिलाइज करते हैं। होगा क्या कि आप जो है बेसिकली यहां से एक प्रेशर लगा रहे हैं, यानी यहाँ पर एक पिस्टन है जो कि प्रेशर लगा रही होगी, और ये प्रेशर जो है, सबसे पहली चीज ये है कि आपका सॉल्वेंट जो है वो मूव कर रहा होगा आपके सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, जिसको ही हम डिफाइन कर रहे हैं ऑस्मोसिस, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम होगी तो उसको बैलेंस करने के लिए सॉल्वेंट जो है वो मूव करेगा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, उसके वजह से उसको रोकने की वजह से हम एक प्रेशर लगा रहे हैं पाई, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम इस प्रेशर से यानी ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा एक प्रेशर लगा देते हैं अपने कंटेनर के ऊपर, तो हमारे पास ऑपोजिट मूवमेंट स्टार्ट होने लगेगी। यानी कि पहले क्या हो रहा था कि फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर की तरफ मूवमेंट हो रहा था, विच वॉज डिफाइंड एज ऑस्मोसिस, ठीक है। इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हमने प्रेशर लगाया पाई, विच इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर हम इस पाई वैल्यू से ग्रेटर देन प्रेशर लगा दें तो मूवमेंट जो है वो ऑपोजिट होने लगेगा, यानी मूवमेंट अब होने लगेगा सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ, यानी सॉल्वेंट जो है वो सॉल्ट वाटर में से सेपरेट होता रहेगा और फ्रेश वाटर की तरफ वो एक्यूमुलेट होता रहेगा, और आपको मिल जाएगा एक प्योर वाटर, जो कि आप ऑब्वियसली हम यूटिलाइज कर लेते हैं अपने घरों में। सो दिस मूवमेंट बेसिकली द मूवमेंट ऑफ, और वी कैन कॉल इट दैट कि प्योर सॉल्वेंट जो है वो फ्लो करता है, flows out of the solution. When we write solution तो solution हम डिफाइन कर रहे हैं अपने सॉल्ट वाटर को, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन से फ्लो कर रहा है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पास करता हुआ थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। When you have applied a pressure that is greater than the pi value, that is the osmotic pressure, ठीक है। ये सिर्फ तभी होगा, इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। सो ये हमारी काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो जाती है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस बेसिकली हम यूज करते हैं इन desalination of water, it is used in desalination of water, desalination यानी कि the removal of salt from the water, तो ओशन वाटर इन सबको हम क्लीन करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इतना जरूर ध्यान रखिए कि आपके पास जो प्रेशर आप लगा रहे हैं दैट मींस द पी वैल्यू शुड बी हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके एग्जामिनर एम कर सकता है कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप बना रहे हैं दैट मींस दिस एसपीएम, ये किस चीज की होती है। सो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है एसपीएम, दिस इज बेसिकली ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट, इसको हम यूज कर रहे हैं ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट मेम्ब्रेन इज यूज्ड, ठीक है। और इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये परमिएबल होती है वाटर के, परमिएबल टुवर्ड्स वाटर बट नॉट टू दी इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज यानी कि सॉल्ट है या फिर सॉल्ट के साथ अगर कोई भी एक्सपायर्ड इम्प्योरिटी होगी उससे इम्परमेबल रहती, ठीक है।
सो ये हमारे पास आ जाता है एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दी रिवर्स ऑस्मोसिस, या फिर मैं इसको कह सकती हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर की एक और इंपॉर्टेंट यूज आती है, वो हमारी डेली लाइफ में आती है जब आपने ये देखा होगा कि जब भी आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, अगर कोई भी एक्सपायर्ड इंसान होता है, उसको अगर ग्लूकोज कंज्यूम करना होता है, यानी अगर डॉक्टर उसको एडवाइस करते हैं कि उनको सेलाइन चढ़ेगा, दैट सेलाइन वर्ड इज बेसिकली व्हाट, ये समझते हैं हम पहले कि सेलाइन सोल्यूशन का मतलब क्या है। सेलाइन सोल्यूशन का मतलब बेसिकली ये है कि आपके पास NaCl यानी सोडियम क्लोराइड का ये सोल्यूशन है। ठीक है, वन थिंग इज दिस, अनदर थिंग इज दैट कि इसका एक फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन है। ये जो सेलाइन वाटर जो हमें स्पेसिफिकली या किसी भी पेशेंट को चढ़ाया जाता है, एडवाइस किया जाता है डॉक्टर के थ्रू, वो एक फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन का होता है, और वो फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन होती है हमारी 0.9% m/v, यानी कि 0.9 ग्राम्स ऑफ NaCl होता है 100 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। ये होता है जो स्टैंडर्ड सेलाइन सोल्यूशन है, जिसको हम नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन भी कहते हैं, जो एडवाइस किया जाता है जब आपको कोई भी बॉडी के अंदर आपकी कभी भी अगर आप मेडिकल कोई भी आपको इलनेस हो जाती है, तो तब ये एडवाइस किया जाता है, और यही इंजेक्ट भी किया जाता है। दिस इज इंजेक्टेड इन दी बॉडी। अब पॉइंट ये आता है कि इतना ही परसेंटेज क्यों हमें कहा गया है, यही फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन हमें क्यों एडवाइस की गई है। ऐसा क्या होगा कि अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए या घट जाए तो हमारी बॉडी पे इसका क्या इफेक्ट आएगा। इसी को रिप्रेजेंट करा जाता है हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू। अगर सपोज कीजिए कि आपके पास 0.9% से आपने ज्यादा डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल ये आपके सेल्स हैं बॉडी के, ठीक है, ये हमारे पास हमारा सेल है, ये सेल्स जो है वो सभी के सभी फ्लो कर रहे हैं एक फ्लूइड के अंदर, दैट इज ब्लड। अब सपोज कीजिए आपके ब्लड के अंदर हमने इंजेक्ट कर दिया है एक सोल्यूशन उस जिसका कॉन्सेंट्रेशन मोर देन 0.9, ठीक है, ये जो सेल है ये 0.9 ही ले सकता है, हमने एक ऐसा डाल दिया जो 0.9 से ज्यादा है, हमने एक ऐसा लिक्विड एक ऐसा फ्लूइड इंजेक्ट कर दिया है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 0.9 से ज्यादा है, तो होगा क्या कि वाटर जो है यानी कि जो आपका सेल का वाटर कंटेंट है वो बाहर की तरफ मूव करने लगेगा। यानी कि इफ वी हैव प्लेस्ड द सेल्स इन अ सॉल्यूशन दैट हैज मोर देन 0.9% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl, तो वाटर जो है सेल्स में से बाहर की तरफ मूव करने लगेगा, और उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे सेल्स जो है वो श्रिंक हो जाएंगे, सेल श्रिंक्स। ठीक है, अब मोर देन 0.9 m/v का मतलब क्या है कि आपके पास जो बाहर की जो सॉल्वेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है आपके पास वो कम हो गई है इन रिस्पेक्टिव टू अंदर की। हम इसे ऐसे मान सकते हैं कि अंदर 0.9% है एग्जैक्ट, ठीक है। अब बाहर जो है आपके पास वो सॉल्वेंट जो सल्यूट है वो 0.9 से ज्यादा है। आप सिर्फ सल्यूट के रिस्पेक्टिव में देखिए, यहाँ इक्वल्स टू 0.9 है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0.9 है। अगर ये ग्रेटर देन 0.9 है, सपोज हमने 1 ग्राम का ले लिया है, तो हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो कम हो जाएगा, यानी कि मूवमेंट होगा ऑस्मोसिस के थ्रू सेल से बाहर की तरफ, और जब सेल से बाहर की तरफ होगा तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाएंगे, और यही कंडीशन जो होती है हमारी, इसी को हम डिफाइन करते हैं अपना हाइपरटोनिक कंडीशन। ये जो पूरा सोल्यूशन अब प्रिपेयर होकर आएगा वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन का प्रिपेयर होकर, इसी का एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर हम कर दें कि सेल्स जो है वो एज इट इज है अपने 0.9 में सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है, बाहर जो है वो हमने लेस देन 0.9 कॉन्सेंट्रेशन रखी है, ठीक है। अब लेस देन 0.9 का मतलब है कि आपके पास जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट का अमाउंट है वो बाहर ज्यादा है, सॉल्वेंट इज मोर आउटसाइड, तो क्या होगा, सॉल्वेंट ज्यादा से कम की तरफ चलेगा ड्यू टू ऑस्मोसिस, और उस कंडीशन में शेल जो है वो श्रिंक नहीं बल्कि स्वेलअप हो जाएंगे, और इसी को हम डिफाइन करते हैं अपना हाइपोटोनिक। यानी जो हमने अर्लियर कंडीशन पढ़ी वो थी हाइपरटोनिक की, जब बाहर ज्यादा हो जाए कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो कंडीशन है ये है हमारी हाइपोटोनिक की, ठीक है। इफ द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 0.9%,
then the water will flow out of the then the water will flow inside the cells and hence they will swell up. This particular condition is called as hypotonic, whereas अगर आपके पास ज्यादा concentration हो जाए बाहर सेल से तो उसको हम बोलते हैं hypertonic. ठीक है, बाकी तीसरी कंडीशन थी अगर हम सब, तो अब जब हमने सेलाइन वाटर 0.9 के एग्जैक्टली डाला है तो 0.9 सेल के अंदर भी है और बाहर भी आपने 0.9 ही डाला है एग्जैक्टली, तो दोनों तरफ जो है आपका प्रेशर जो है वो सिमिलर हो जाएगा, तो ना मूवमेंट अंदर बाहर से अंदर की तरफ होगी और ना ही अंदर से बाहर की तरफ, तो ना तो सेल श्रिंक हो जाएंगे, सेल विल नॉट श्रिंक और स्वेल, और यही एडवाइजेबल है हमारी बॉडी के लिए भी, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हमारे सेल्स श्रिंक हो जाएंगे या फिर हमारे सेल्स स्वेल अप हो जाएंगे तो हमारी बॉडी के कोलैप्स होने के हायर चांसेस रहेंगे. सो ये जो है बेसिकली ये जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, ये भी हमारी ऑस्मोसिस से ही बनकर आती है. एक और इम्पोर्टेंट, पहली एप्लीकेशन तो ये हो गई, दूसरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जब हम पिकल्स प्रिपेयर करते हैं. पिकल्स में क्या होता है, सेम चीज है, एक फ्रूट लेते हैं आप, सपोज कीजिए आप मैंगो पिकल डाल रहे हैं तो आपने मैंगो पिकल, मैंगो के फ्रूट के छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, जब आपने उसे कट किया तब वो फ्रेश मैंगो है. अब आप क्या कर रहे हैं कि उसके चारों तरफ आप एक हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं. हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है कि आपने जो सॉल्ट डाला है, हम जनरली कहते हैं कि नमक के अंदर अपने पिकल को या अचार को रखना चाहिए, उससे क्या होगा कि बाहर आपने हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट डाल दिया, यानी आपने सॉल्वेंट जो है दैट इज इक्वल टू 0 उस कंडीशन में. तो अब फ्रूट जो है वो जब फ्रेश था तो अंदर उसके पास सॉल्वेंट था, वाटर कंटेंट था, जैसे ही आपने बाहर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा कर दिया तो सॉल्वेंट अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा ड्यू टू ऑस्मोसिस, और तब जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो फ्रूट है, जो भी कुछ मैंगो है, वो श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक होने की वजह से वो आपको पिकल जो है वो प्रिपेयर होके मिल जाएगी. सो ये भी एक एग्जांपल हो गया हमारे ऑस्मोसिस का, कि अगर आप एक रॉ मैंगो को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में रखते हैं तो बेसिकली वो ऑस्मोसिस के थ्रू अपना वाटर कंटेंट लूज कर देता है. रॉ मैंगो व्हेन प्लेस्ड इन हाई concentration of salt solution, ठीक है, it loses water via osmosis. ठीक है, सो ये भी एक एग्जांपल हो गया हमारा ऑस्मोसिस का. दूसरा एग्जांपल आ जाता है हमारे पास विल्टेड फ्लावर्स का. विल्टेड फ्लावर्स यानी कि जब आप फ्लावर्स को तोड़ के लेकर आते हैं तो उनको जनरली ये कहा जाता है कि उनको फ्रेश वाटर के अंदर ही रखिए. ठीक है, फ्रेश वाटर के अंदर रखने से क्या होगा कि आप जो फ्लावर्स तोड़ के लेके आए हैं, ठीक है, उन फ्लावर्स के अंदर जो आप फ्लावर्स तोड़ के लेकर आए हैं उनके चारों तरफ आप कॉन्सेंट्रेशन यानी आप वाटर जो है वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, यानी आप सॉल्वेंट जो है वो बढ़ा रहे हैं, उसका अमाउंट आप बढ़ा कर रख रहे हैं. तो अंदर जो वाटर कंटेंट 0 था आप उसको बैलेंस आउट कर रहे हैं बाहर के सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से. तो आपके पास होगा क्या कि बाहर से अंदर की तरफ यानी कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनली स्टेम के अंदर जो है वो रहेगा, जिसकी वजह से विल्टेड फ्लावर्स जो है वो आपके रिवाइव्ड रहते हैं, यानी ज्यादा टाइम तक वो फ्रेश आपको लगते हैं. विल्टेड फ्लावर्स बेसिकली revive when placed in fresh water. ठीक है, तो फ्रेश वाटर में भी सेम यही कंडीशन है, सॉल्वेंट का कंटेंट बाहर जो है वो ज्यादा है, सो जहां पर कम है वहां पर उसका मूवमेंट जो है वो उस तरफ होगा. तीसरी एप्लीकेशन होती है हमारी जब हम जनरली उसको कहते हैं ऐसे कि हम जब एक कैरेट आती है, यानी कि जब आप कोई भी वेजिटेबल लेकर आते हैं, कैरेट हो गया, रेडिश हो गया, तो वो कुछ दिनों बाद जो है वो आपका वो हो जाती है, सिकुड़ जाती है, यानी वो लिम्प अप हो जाती है. कैरेट दैट हैज बिकम लिम्प, लिम्प का मतलब है जो सिकुड़ गई है, उसको रिवाइव किया जा सकता है
कैन बी रिवाइव्ड बाय प्लेसिंग इन फ्रेश वाटर। ये भी एप्लीकेशन हो जाती है हमारी ऑस्मोसिस की। क्यों? क्योंकि कैरेट जो है आपके पास, जैसे सेम कंडीशन है आपने फ्लावर की देखी है, कैरेट जो भी कोई है आपके पास, जो भी कोई वेजिटेबल है, उसको जब आप तोड़, जब वो अलग हो चुकी है अपने रूट से, तो बेसिकली उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो जीरो है। वाटर कंटेंट बोलने का मतलब है सॉल्वेंट जो है इज लेस। अब आप उसको पानी में रख देंगे, पानी यानी कि सॉल्वेंट, पानी सॉल्वेंट का कंटेंट बाहर जो है वो ज्यादा हो गया, तो बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होगा, अंदर की तरफ मूवमेंट होगा तो वो जो वेजिटेबल है वो आपकी रिवाइव्ड रहेगी। सो ये भी क्या एप्लीकेशन हो जाती है हमारी ऑस्मोसिस की ही। ठीक है, सो ये सारी हमारी एप्लीकेशंस डेली लाइफ में होती है ऑस्मोसिस की, जो हम फेस करते हैं, हमें दिखती हैं, बट हम जनरली हो सकता है इन पे ध्यान नहीं देते हैं कि इनका क्या केमिकल एप्लीकेशन होता है। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। बाकी जो भी आप लोगों के डाउट्स होते हैं आप प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि सब ज्यादा से ज्यादा, या फिर हम कोशिश करेंगे सारे डाउट्स आपके क्लियर की जाए। थैंक यू सो मच।